ऑनलाइन राइडर आया मेरे पास, उसको वो पार्सल दिया है, उसको उसकी पेमेंट दी है। पार्सल लेने के कुछ देर बाद उसने राइड कैंसिल की है और गायब हो गया। राइडर को भी कॉल्स की हैं, उसने फ़ोन उठाया है मेरा एक दो दफ़ा और उसने कहा जी मैं वो खाना नहीं दे। उसमें कुछ 2-3 मटन की डिशेस थी, कुछ डेजर्ट्स थे, इस तरह नट्स वगैरह थे। ख़वातीन को खाने का नहीं, उनको बर्तनों का रौला होता है। तो वो लड़ाई आज तक बड़ा चल ही रही है। ख़वातीन स्पेशली जो यूज़ करती हैं इसको, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। ये पता नहीं जुराइम पेशा ही लोग हैं जो ऐसा करते हैं। वो जब आप कंप्लेंट करते हैं तो कॉल सेंटर वाले फ़ौरी आपको एक रिप्लाई कर देते हैं रिटर्न के, जी आपकी कंप्लेंट आ गई है हमारे पास, तो मुतलका लोगों को भेज रहे हैं हम। उसके बाद मुतलका बंदे का आज तक नहीं आया फ़ोन। अगला जो स्टेप है वो हम कोर्ट में भी मैं वो डैमेजेस क्लेम करूँगा मैं कंपनी के ख़िलाफ़ कि वो ज़हनी कोफ्त भी हुई है और बिल्कुल हमारा नुकसान भी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अहमद। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हमाद हसन साहब जो कि लाहौर के इलाके हरबंसपुरा के रहायशी हैं और इनके साथ एक वाक़या पेश आया था। इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों के लिए घर से बड़े प्यार के साथ खाना भिजवाना था और इन्होंने निजी कंपनी के राइडर्स के ज़रिए वो खाना भिजवाने की कोशिश की। राइडर जिनके घर आया, उसने पार्सल पिक किया और वो पार्सल अगली जगह पर पहुंचाने के बजाय ख़ुद ही इनसे डिस्कनेक्ट हो गया और वो अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका। इन्होंने बड़ी तगोदो की, मुकदमा दर्ज करवाया और मेरा ख़्याल है लाहौर में जब से ये ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए राइडर्स वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, ये पहला मुकदमा है जो कि दर्ज करवाया गया है किसी राइडर्स के और या राइडर ऑनलाइन कंपनी के ख़िलाफ़। ये वाक़या सारा कैसा था, खाने में क्या कुछ था, क्या इनको बाद में किस तरह घर से क्या प्रेशर था, जिनको जो लोग खाने का इंतज़ार कर रहे थे उनकी तरफ से इनको कैसी बातें सुनना पड़ी, हम इनसे ही सारा कुछ पूछेंगे। हमारा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वाक़या हुआ क्या? ये ऐसा है कि एक रिलेटिव्स के घर पे सम टाइम ऐसा होता है कि आप कह देते हैं कि हम बना के भेज देते हैं आपको कुछ, यहाँ अगले की फरमाइश होती है तो खाना 10 से 12 लोगों का बनवा के उनको पार्सल के ज़रिए भेजा है। और इन ड्राइव कंपनी के ऑनलाइन राइडर आया मेरे पास, उसको वो पार्सल दिया है, उसको उसकी पेमेंट दी है। पार्सल लेने के कुछ देर बाद उसने राइड कैंसिल की है और गायब हो गया। उस पर इन ड्राइव की मुतलका जो साइट है उसको भी उस पर कंप्लेंट की है जहाँ से राइड बुक होती है। उन्होंने उसका कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। राइडर को भी कॉल्स की हैं, उसने फ़ोन उठाया है मेरा एक दो दफ़ा और उसने कहा जी मैं वो खाना नहीं दे दूँगा आपको, आप कोई भी कार्रवाई करना चाहते हैं करें। नहीं, खाना नहीं दूंगा तो उसने क्या कहा था कि मुझे खाना पसंद है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं उसने कहा जी। उसने कहा जी बस वो मुझसे जो है ना गुम गया, समझे। ये तो कोई लॉजिक नहीं था। खाना गुम कैसे सकता है? बस ये तो राइडर अब पुलिस उसको गिरफ़्तार करे तो वो फिर ही जस्टिफिकेशन कोई दे सकता है अपनी कि कहाँ गया, वो बदनीयत हो गया या उसने खा लिया, क्या किया। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन। क्या नाम था राइडर का? राइडर का जो ऐप पे नाम आ रहा है मोहम्मद के नाम से है। वो विजुअल्स भी हैं मेरे पास, वो स्क्रीनशॉट्स हैं। तो खाना कितना था? कोई छोटा पार्सल था या कोई बड़ा? 10 से 12 लोगों का खाना था। वो पूरी पैकिंग में बर्तनों में दिया खाना, ठीक है, और बैग में दिया उसको। वो उसके बाद वो गायब हो गया। ये तो हमाद भाई वो क्या था मेन्यू में जो उसका दिल जो है वो बेईमान हो गया? देखें उसमें कुछ 2-3 मटन की डिशेस थी, कुछ डेजर्ट्स थे, इस तरह नट्स वगैरह थे। बस इसी ये छोटी मोटी जो डिशेस होती हैं। बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी खाने की। नहीं, ये तो खैर हमें तो एम्बैरसमेंट ही आ रही है क्योंकि जिनके घर खाना भेजा तो उनका पहला डाउट ये था कि भेजा ही नहीं है आपने, हमें आपने चक्कर ही दिया है। लेकिन खैर अब जो होना था वो हो चुका। अब देखें पुलिस क्या करती है इसमें। नहीं, आपने FIR दर्ज करवा दी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले जब ये इंसिडेंट हुआ, राइडर से आपका रब्ता डिस्कनेक्ट हुआ, डेफिनेटली आपने अपने तौर पर कोशिश की हो कि उससे रिकनेक्ट होने की। तो जो वेट कर रहे थे आपके रिलेटिव, उनको कितनी देर बाद आपने और क्या बताया? तो फिर 1-1.5 घंटे बाद ही इन्फॉर्म किया जा सका। कोशिश तो यही थी कि ये कहीं से लोकेट हो जाए और इसको कोई तरला मिनती चल जाए कि यार खाना दे जाओ और आके खा ला साढ़े को। लेकिन वो ऐसा नहीं पॉसिबल हुआ। वो फिर उनको बताया कि ये इंसिडेंट हुआ है तो खैर। नहीं, जब आपने उन्हें बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन तो नहीं है, हमारी एम्बैरसमेंट ही है। वो तो फिर बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, पता नहीं कहाँ से मंगा के खाया, ये अब नहीं पता। अच्छा, बड़ी चाहत से डेफिनेटली अगर आप भिजवा रहे थे तो बड़ी चाहत से, घर पे भी बड़ी चाहत से बना होगा। तो जब आपने घर बताया तो घर वालों ने ये नहीं कहा था कि मैंने आपसे पहले ही कहा था आप खुद दे के आए? नहीं ब्रदर, ऐसा होता है कि ख़वातीन को खाने का नहीं, उनको बर्तनों का रौला होता है। तो वो लड़ाई आज तक बड़ा चल ही रही है घर पे।
कि बर्तन तो मंगाए ना, खाना तो नहीं खाना मिले ना मिले, बर्तन तो वापस होना। वो सेट के बर्तन होते हैं, ठीक है, वो तो पता नहीं कहाँ तक बात पहुँचनी है। सही है। तो ये मेरा ख्याल पिछले महीने तकरीबन ये सर 16/6 को एप्लीकेशन दी थी हरबंसपुरा फ्रंट डेस्क पे। इंसिडेंट भी तब भी हुआ। इंसिडेंट के एक आधे दिन के बाद ही एप्लीकेशन सबमिट की है, लेकिन वो उन्होंने आए जो थे SI, उन्होंने बिल्कुल इस पे कोई तवज्जो नहीं की ना। उन्होंने कोई भी उसमें परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। उन्होंने 1 महीना ऐसे ही आज जी कल जी, ना मुझे बुला रहे थे ना अक्यूज़्ड को बुला रहे थे। तो फिर मैंने IGP के पोर्टल पे एक ऑनलाइन एक कंप्लेंट इंदराज किया। उस पे मुझे DSP भगवानपुरा साहब ने बुलाया, उनको मैंने सारा मामला बताया, तो उन्होंने ये फिर ऑर्डर्स किए हैं। अच्छा, FIR तो आपकी मेरे 1-2 दिन पहले हुई है, तो ये 2 1 दिन महीना आपको स्ट्रगल करनी पड़ी FIR के अंदराज के लिए? बिल्कुल स्ट्रगल करनी पड़ी है। उसमें पुलिस का कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं था मेरे साथ। DSP साहब के पास जब गया हूँ तब जाके वहाँ से प्रोसीजर समझे स्टार्ट हुआ है। सही है। मेरा ख्याल है जब मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि आपकी नौयत की पहली FIR है जो कि किसी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के राइडर पे हुई है। मेरा ख्याल है कि इसमें मैंने भी मीडिया अब देख रहा था, तो 2-3 दिन पहले एक गैंग भी कोई गिरफ्तार हुआ था। वो ये था कि वो आते थे चेक करने के बहाने ना, चीज़ें वो लेके जाते थे। हाँ लेकिन जी। खाना लेके भागने वाला रिपोर्ट नहीं होते सर, मोस्टली होते होंगे कोई भी इंसिडेंट, वो रिपोर्ट नहीं होते। अब मुझे देख लें 2 महीने कौन एफर्ट करेगा। अब जिसका कोई वो एम्बैरेसमेंट है, उस वजह से मैंने इतना किया। और दूसरा मकसद ये है कि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। तो आप रेगुलर यूज़र थे इन ड्राइव के डिलीवरी के, या फर्स्ट टाइम था? नहीं, ऐसा फर्स्ट टाइम भी नहीं था, पहले भी कुछ कई टाइम पे हमने भेजा है खाना। तो सर्विसेज ऐसी ही हैं बस उनकी, कभी लेट पहुंचते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सिक्योर ऐप नहीं है। आपके चैनल के तवज्जुह से ही जो भी लोग, ख़वातीन स्पेशली जो यूज़ करती हैं इसको, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। ये पता नहीं जुराइम पेशा ही लोग हैं जो ऐसा करते हैं, कोई शरीफ बंदा नहीं ये कर सकता। अच्छा, आपने पुलिस की बात की कि उन्होंने जैसे टाल मटोल करते हैं, वो तो डेफिनेटली पुलिस तो चीज़ों को खरीदने पे लग जाती है जी। जो इन ड्राइव वाले थे उनकी तरफ से रिस्पांस कैसा रहा जब आपने उनसे कनेक्ट किया? उनके पास तो उस राइडर की सारी मालूमात थी, तो क्या उन्होंने कोऑपरेट किया आपके साथ? और उनकी कोई कॉपरेशन नहीं है। उनका कॉल सेंटर ही होता है। ठीक है। वो जब आप कंप्लेंट करते हैं तो कॉल सेंटर वाले फौरी आपको एक रिप्लाई कर देते हैं रिटर्न के, जी आपकी कंप्लेंट आ गई है हमारे पास, तो मुतलका लोगों को भेज रहे हैं हम। उसके बाद मुतलका बंदे का आज तक नहीं आया फ़ोन किसी। यानी क्या कंपनी की तरफ से कोई राइडर के बारे में कोई मालूमात नहीं है? उनकी इस इंसिडेंट पे उनको ज़ाहिर है कोई एक्शन लेना चाहिए था, या हमें फ़ीडबैक देना चाहिए था कि हमने उसको सैक कर दिया है, या हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़, या आपके जो चीज़ें हैं वो हमारे ऑफिस से आपको मिल जाएंगी, आप तशरीफ़ लें। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने FIR में राइडर का और एक उनके मैनेजर का भी नामजद किया है। मैनेजर को इसलिए कि वो एक देखें, हमारा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये, क्योंकि हमारा जो मुआहिदा बजरिया ऑनलाइन होता है वो कंपनी से होता है, वो राइडर को तो हम नहीं जानते। तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी इसमें ज़िम्मेदार है पूरी। ज़ाहिर है वो अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यहाँ से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की बनती है। डेफिनेटली उन्हीं की बनती है। तो अब आप कहाँ तक फाइट करेंगे? ना तो राइडर मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना बर्तन मिल रहे हैं। अगला जो स्टेप है वो हम कोर्ट में भी मैं वो डैमेजेस क्लेम करूँगा मैं कंपनी के ख़िलाफ़, कि वो ज़हनी कोफ्त भी हुई है और बिल्कुल हमारा नुकसान भी हुआ है। तो ये बिल्कुल कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं। यानी कि आप इनको किसी भी सूरत में स्पेयर नहीं करना है? नहीं, स्पेयर नहीं करना है। सज़ा दिलानी है। 406 आपको पता है नॉन बेलेबल है। ये सिर्फ वो साहब ज़रा मिल जाएं, फिर उनको आइडिया होगा कि ये जो सेक्शन है ये उनको 2-4-6 महीने रखेगा अंदर। अगर हमारी सेटलमेंट हो जाती है, हम बंदे सर सेटलमेंट से मुराद है कि हम बर्तन अगर मिल जाते हैं वापस बर्तन मिल जाए तो कोई गुजारा हो सकता है, फिर गुजारा हो सकता है। चले जी, ठीक हो गया। हमारे साहब ने अपनी डेफिनेटली खाना तो अब वो ना, अगर वो नहीं भी खाया गया होगा तो खाने के काबिल तो वो नहीं रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली बर्तन बड़े अजीज़ होते हैं घर वालों को। और पुलिस का इस हवाले से कहना है कि उन्होंने जहाँ तक ये केस पहुँचा है, अब जो राइडर है या जो कंपनी थी जिसके साथ वो राइडर रजिस्टर था उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमाद साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये किसी भी सूरत ख़ा पुलिस इसमें ज़्यादा कोऑपरेट करे या ना करे, तो अगर वो पुलिस के से रिलीफ नहीं मिलता तो वो फिर कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और मकसद ये है कि लोगों को भी पता चल सके कि इस तरह का फ्रॉड भी हो सकता है।